मैं वही कह रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी भी, कोई व्यक्ति चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, संत हो, सन्यासी हो, अगर आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए। अब जांच के पीछे कितनी राजनीतिक प्रक्रिया है। अरुण जी काफी देर से बने हुए हैं। अरुण जी, आपको भी चर्चा में शामिल करता हूं, किस तरह से देखा जाना चाहिए ये जो पूरा मामला? एक कह रहा है कि ठीक है, ये सनातन का अपमान है, ये संतों का अपमान है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये राजनीतिक बदले की प्रक्रिया है, और तीसरा कि इस देश का कानून सबके लिए समान है, गलत किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए, शास्त्र कहते हैं अहिंसा सत्य वचन माम नृशंसम दमो घृणा एतत् तपो विदुर्धीरा ना शरीरस्य शोषणम। ये साधु का, संत का चरित्र है। कोई व्यक्ति, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, या ये गांधी का प्रोपेगेंडा नहीं है कि गांधी राष्ट्रपिता है इस देश के। ये बात है सनातन धर्म की, और सनातन धर्म को ना कभी कोई मिटा सका है, ना इसे कलंकित कर सका है। सनातन धर्म अभिमुक्तेश्वरानंद और सनातन धर्म एक नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक व्यक्ति हैं, और सनातन धर्म इस कण-कण में है। पंचभूत परमेश्वर, पंचभूत जो हैं, ये सब सनातन है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी केवल एक व्यक्ति हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक, हमारे साथ हमारे पैनल पे एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हुए हैं। इनको दो बातें, इनकी त्रुटियां थी, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इन्होंने शंकराचार्य बार बार कहा। भैया वो शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य हैं। दूसरा, इन्होंने एक न्यायाधीश का नाम लिया, उनका नाम है चंद्रचूड़। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये वही न्यायाधीश है जिन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों को बिना शादी के, बिना ब्याह के लड़कों के साथ रहने का आदेश दिया? क्या वही चंद्रचूड़ है? ये मैं जानना चाहता हूँ, एक बार बताइएगा मुझे। क्या ये वही चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को कहा कि जाओ बिना ब्याह के 16 संस्कारों को रखो ताक पे और जाओ लड़कों के साथ बिना ब्याह के रहो? क्या है वही चंद्रचूड़ सिंह? जरा बताना मुझे बाद में। अब आते हैं शंकराचार्य के ऊपर। शंकराचार्य का जो पद है हमारे लिए तो बहुत गरिमामयी है, लेकिन मैं एक बात साथ में अवश्य बोलूंगा कि आप इनको आदि शंकराचार्य से यदि जोड़ेंगे तो मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा। आदि शंकराचार्य देवतुल्य थे। भारत भूमि का 2 बार पैदल भ्रमण करके, और बौद्धों की नास्तिकतावाद को, बौद्धों ने धर्मियों ने जो वेदों के प्रति एक विरोध छेड़ रखा था, एक युद्ध छेड़ रखा था, उसको तार्किक दृष्टि पे, तार्किक रूप से पैरों के तले कुचल के और वेदों का सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करी। वो थे आदि शंकराचार्य, और 32 वर्ष महज आयु में उन्होंने अपने प्राण भी देह भी त्याग दिए। वो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। एक ये शंकराचार्य हैं, अपनी आदित्य योगीनाथ से घृणा की पराकाष्ठा करते हुए, आदित्य योगीनाथ से घृणा की पराकाष्ठा करते हुए ये बोलते बोलते ये अतीक अहमद नाम के आतंकवादी की भी पक्ष ले गए। अतीक अहमद के नाम के आतंकवादी का भी पक्ष ले लिया। जब अतीक अहमद नाम का आतंकवादी मारा गया तो इन्होंने क्या कहा? इनको प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि घृणा तो अंदर थी। इसीलिए मैंने श्लोक सुनाया कि इनके अंदर घृणा है, द्वेष है। ये किसी साधु संत, शंकराचार्य छोड़ो, साधु संत को भी शोभनीय नहीं है। इनके अंदर इतनी घृणा थी, उस घृणा की पराकाष्ठा, उन्होंने कहा अरे अतीक अहमद मार दिया, ये तो न्याय व्यवस्था का। लेकिन अरुण जी, ठीक है, अरुण जी आप कह रहे हैं ठीक है योगी आदित्यनाथ के प्रति घृणा है, लेकिन ये जो ब्रजेश पाठक हैं, बटकों को उनके चरण पादुका, उनका सम्मान कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ, उनको सम्मान के साथ स्नान कराया जाना चाहिए था। तो कौन घृणा कर रहा है, कौन प्रेम कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, ये जनता कैसे तय करे? हम सीएम योगी आदित्यनाथ को माने, केशव प्रसाद मौर्य को माने, ब्रजेश पाठक को माने कि बटकों का अपमान हुआ है, ये कैसे तय होगा? देखिए, पहली बात तो जिन बटकों की शिखा खींची गई, मैंने हर राष्ट्रीय चैनल से ये आग्रह किया कि उन पुलिस वालों पे त्वरित कार्रवाई करते उनको निलंबित करें। हमेशा बोला मैंने। दूसरी बात, अगर डिप्टी सीएम जाकर उन बटकों को सम्मान देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? वो भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है। इसे ऐसा करके क्या आप ये कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम अलग अलग है? अरे भैया सब एक अलग अलग है। मैं तो कह रहा हूं इसमें क्या है? अलग अलग केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सम्मान के साथ स्नान होना चाहिए, और उधर दूसरा प्रशासन पूछ रहा है पहले साबित करो कि शंकराचार्य कौन है। हम किसको माने, कौन सही है? अब आपने नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य का। हाँ। देखिए,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे अधर्मी हैं जो आदित्य योगी नाथ का जो सनातन के प्रति उनकी जो सशक्तिकरण, जो निष्ठा है, उसको तोड़ के उनके लिए आदित्य योगी नाथ का धर्म के प्रति क्या काम नहीं दिख रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं अरुण जी, आपके कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेगा वो अधर्मी है, वो चाहे नेता हो चाहे वो शंकराचार्य। देखिए, आलोचना का भी एक मर्यादा होती है, आलोचना की एक मर्यादा होती है। अगर कोई मर्यादा तोड़ के बोलेगा, एक बात बता दी चलिए, इस भारत भूमि में वर्तमान पे एक नाम बताइए जो आदित्य योगी नाथ की तरह सनातन धर्म के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, बताइए। नरेंद्र मोदी। अपराध, स्त्री सम्मान। नरेंद्र मोदी नहीं करते क्या सनातन के लिए काम? नरेंद्र मोदी भी उतना काम नहीं कर पाते जितना आदित्य योगी नाथ करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो स्वयं में संत हैं, स्वयं में साधु हैं, स्वयं में महात्मा है। अच्छा। और उनका जो दैहिक परिचय है, उनका दैहिक परिचय हो सकता है कि मतलब आपको लग रहा है कि इस वक्त, हाँ, आपको लग रहा है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर है, शंकराचार्य के पद से भी ऊपर है। देखिए रवि जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे छोटे भाई ने रामायण का उदाहरण दिया, तो चलो मैं रामायण का ही उदाहरण देता हूं आपको। रामायण के अंदर सर्वोच्च पद पे वशिष्ठ महाराज थे, लेकिन ये मेरे छोटे भाई भूले ना कि वहां पर शासन दशरथ का चलता था, दशरथ की आज्ञा अनुसार, लेकिन वशिष्ठ के धर्मानुसार कार्य होते थे। आगे केवल दशरथ की चलती थी, क्योंकि यही तो सवाल है, यही तो सवाल है अरुण जी। सवाल तो यही हो गया ना कि एक वक्त था जो जितनी रामायण महाभारत, आप लोग तो बड़े धर्म गुरु हैं, हम तो बड़े आम आदमी हैं, हमने जितनी महाभारत रामायण टीवी पे देखी है उसका हमने ये अर्थ देखा था कि राजा महाराजा ऋषि महामुनियों संतों से सलाह मशवरा करते थे और उनके रास्ते पे चलते थे। ये टकराव की स्थिति, ये क्या कहे, जंग की स्थिति दोनों में, आस्था और राजनीति में, ये तो हमने देखने को नहीं मिली थी, ये कलयुग में देखने को मिली है। लेकिन मैं दोबारा सिंह साहब के पास लौटता हूं। सिंह साहब, बहुत सारे लोगों ने आपसे काउंटर, एक लाइन बोली दीजिए, एक लाइन जल्दी से। आप ये क्यों कह रहे हो यदि अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध हो रहा है तो पूरे सनातन हिंदू धर्म के साथ संतों का विरोध हो रहा है? जितना सशक्तिकरण, जितना सम्मान आदित्य योगी नाथ ने साधु संतों को दिया है, अरे भैया पिछले वाली पार्टी तो लट्ठों से पीटती थी शंकराचार्य को, कहां भूल गए मेरे भैया? और बटुकों को किसके कार्यकाल में पीटा गया? बटुकों को पीटा गया तो मैंने सर्व से पहले, और सभी लोगों ने, तो वो तो बात वहीं आ गई, वो तो बात रवि जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, अरुण जी का इस विषय पर। जल्दी से। दैत्य की प्रवृत्ति दिखाता है, यानी पिछली सरकारों ने क्या किया, जब दैत्य की प्रवृत्ति दिखाता उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब साधु के वेश में कोई बैठ करके दैत्य जैसी प्रवृत्ति दिखाए तो सबको आपत्ति है। दूसरी चीज, आदरणीय अरुण जी ने एक शब्द कहा कि बार बार संत कह रहे हैं। मैं पूरे रामायण, पूरे शास्त्र का अध्ययन कर लीजिए अरुण जी, कभी भी ये नहीं कहा गया कि एक अच्छा संत जो है अच्छा राजा बन सकता है। पूरा रामायण, पूरा महाभारत ये वृत्तांत देता है कि एक जो है राजा त्याग करके, हरिश्चंद्र जो है संत बन सकता है, विश्वामित्र संत बन सकता है राज सत्ता का त्याग करके, लेकिन जो सत्ता की गद्दी पर बैठ गया वो कभी भी संत की भूमिका में नहीं रह सकता। वह राजा है, राज सत्ता का भोग करने वाला है, इसके अंदर तो कुछ नहीं। दूसरा, आपने कहा, मैं बार बार कहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई भगवे में भी है, कहा गया ये धर्म का आया है कि अगर कोई भगवे में भी दिखता है तो उसका चरित्र का सम्मान करना चाहिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक वही किया है। और आज एक सीख जो है, मैं अभी सुन रहा था कि अमित शाह जी ने जो कहा है गुजरात में कि जो भी सनातन का अपमान करेगा वह इसका जो है, ठीक है, ये सनातन, ठीक है, सनातन की परिभाषाएं हर धर्म गुरु की, हर आचार्य की अपनी अपनी यहाँ पे हो रही है। किसी को लगता है कि कोई योगी आदित्यनाथ की पूरी होने दीजिए। अभी इन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द बोला, क्या आपने आदित्य योगीनाथ को राष्ट्रीय चैनल से दैत्य कहा है? राकेश जी से अभी स्पष्ट कीजिए जल्दी से। मैंने आप सुन लीजिए अरुण जी, मैंने कहा जब दैत्य जैसा व्यवहार करता है, आप सुन लीजिए, आपने कहा पिछली सरकार ने पीटा, मैंने उस सरकार को दैत्य कहा, जो पिछली सरकार ने डंडे बजाए थे। हो गया, और आप सुन लीजिए, मैं ना किसी साधु संत की वाहवाही करता हूं और ना किसी ढोंगी की, ना किसी सरकार की वाहवाही करता हूं, मैं सत्य के साथ हूं। योगी आदित्यनाथ जहां सही कर रहे हैं वहां मैं योगी आदित्यनाथ के साथ डंके की चोट पर हूं, लेकिन अगर सत्ता कहीं ना कहीं गलती कर रही है तो उसका भी मैं विरोध करूंगा।
ठीक है। सनातन धर्म नहीं है, वो एक व्यक्ति है। मैंने आपको कहा, आप सुन लीजिए अरुण जी, मैंने कहा कि मैं विश्लेषणानंद का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं सिंहासन का पद रख रहा हूं। ठीक है, हो गया, आप दोनों का हो गया। मुझे दूसरे एंगल से मैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है राकेश जी, और ठीक है अरुण जी, हो गया। बाकी मेहमान भी है, उनकी तरफ रुख कर लेता हूं। सिंह साहब, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे अब जो पूरा मामला हुआ है, आपने जिस तरह से शब्द इस्तेमाल किए थे कि थोड़ी बहुत सहूलियत रखनी चाहिए या प्रोटेक्शन देनी चाहिए ऐसे वीवीआईपी लोगों को, लेकिन ऐसे पूरे मामले में आप किस तरह